हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू एडुराइज पाठशाला। बेटा आज सेट थ्योरी की हमारी 5वीं क्लास है और एक्सरसाइज है 1.3। तो चलो हम लोग बेटा सॉल्व करते हैं समय बर्बाद ना करते हुए। तो आज का बेटा पहला क्वेश्चन है, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल। सबसेट के आपको सिंबल्स दे रखे हैं कि सबसेट है या फिर नहीं है। ठीक है, तो आपको देखना है पहला क्वेश्चन बेटा क्या है। इन्होंने बोला है 2 3 4। तो 2 3 4 अगर इसका सबसेट है तो इसका मतलब 2 3 4 जो एलिमेंट है वो सारे के सारे किस में होने चाहिए, सेकंड वाले सेट में होने चाहिए। तो बेटा 2 3 4 है, 2 3 4 है तो इसका मतलब ये बेटा क्या हो जाएगा, आपका सबसेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी सी क्या सबसेट है इसका? बेटा बी तो मिल गया, सी भी मिल गया, लेकिन ए नहीं मिला। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा ये सबसेट नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्या भरना होगा, सबसेट बना के और उसको कैंसिल कर देना होगा। समझ में आ गया होगा सभी स्टूडेंट्स को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि x इज द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th इन योर स्कूल। ठीक है, तो स्कूल में बेटा बहुत सारी क्लासेस होती हैं। स्कूल में क्या होती हैं, बहुत सारी क्लासेस होती हैं। क्लास 10th होता है, क्लास 11th होता है, क्लास 12th होता है। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है कि x इज द स्टूडेंट ऑफ द स्कूल। क्या बोला गया है, x इज द स्टूडेंट ऑफ द स्कूल। अब ये इस यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है कि ये सबसेट है या फिर नहीं है। इन्होंने पहले बोला है क्या कि x इज स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, यानी कि क्लास 11th आपके स्कूल का। तो बोलो दूसरे में बोल रहा है कि x जो है वो क्या है, स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। बिल्कुल बात सही है बेटा, क्लास तो एक छोटी होती है, जबकि मैंने बताया स्कूल में बहुत सारी क्लासेज हो जाती हैं। तो ये आपका क्या बन जाएगा, सबसेट बन जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन ए प्लेन। एक्स क्या है हमारा, सर्कल है इन ए प्लेन। और दूसरा दे रहा है कि एक्स इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट, विद रेडियस 1 यूनिट। अब इन्होंने बोला एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन। अच्छा, प्लेन में क्या है, एक हमारा सर्कल है, ये एक्स वाई प्लेन में मैंने बना दिया। क्या है, एक सर्कल है। क्लियर है? दूसरा इन्होंने बोला एक्स इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विद 1 रेडियस 1 यूनिट। और उसी प्लेन पे एक हमने क्या बना दिया, सर्कल बना दिया। थोड़ा बड़ा सा फिगर बना देते हैं जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। मान लेते हैं ये हमारा क्या है बेटा, प्लेन है। ये हमारा क्या है, ये हमारा प्लेन है और इस पे हमने ये सर्कल ले लिया। अब ये आप कोई भी सर्कल ले सकते हो, 1 रेडियस का ले सकते हो, 2 रेडियस का ले सकते हो, 3 रेडियस का ले सकते हो। लेकिन इन्होंने दूसरा बोला है कि सर्कल उसी प्लेन पे है, लेकिन वो कितनी रेडियस का है, 1 रेडियस का है। तो ये हो सकता है यहाँ पे इसके अंदर हो, इसकी रेडियस क्या है बेटा, 1 यूनिट। हो सकता है ये यहाँ पे हो, प्लेन तो काफी बड़ा होता है, इसकी रेडियस क्या है, 1 यूनिट। तो क्या बोलिए बेटा, ये सबसेट इसका बनाएगा? तो ये मे और मे नॉट वाला केस हो जाएगा।
तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, मतलब क्या आंसर होगा, नॉट सबसेट। हमें आंसर कौन सा चाहिए होता है, जो ऑलवेज ट्रू हो। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पांचवा जो क्वेश्चन है, पांचवा क्या कह रहा है क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि x इज ए ट्रायंगल इन ए प्लेन। अब इसी तरीके से ये वाला भी है, क्या है, एक ट्रायंगल है, किसी भी टाइप का आप ट्रायंगल बना सकते हो। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है कि x इज अ रेक्टेंगल इन ए प्लेन। अब कहीं पे भी आप रेक्टेंगल बना सकते हो, यहाँ पे बना सकते हो, बोलो, ये भी मैंने बना लिया, ये क्या है, हमारा रेक्टेंगल है। तो क्या ये जरूरी है कि ये इसका सबसेट हो, बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉट सबसेट, दिस इज द आल्सो नॉट सबसेट। आई होप समझ में आ रहा होगा सभी के। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, x सच दैट x इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल इन ए प्लेन। ठीक है, क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है हमारे, इक्विलेटरल बेटा ट्रायंगल क्या होता है, सभी की साइड इक्वल होती है। कैसी होती हैं, सभी की साइड इक्वल होती हैं, सभी साइड ये कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं, और सभी एंगल भी हमारे कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तभी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। दूसरा इन्होंने बोला है क्या, कि x सच दैट x इज ए ट्रायंगल इन अ सेम प्लेन। दूसरा इन्होंने बोला है कि x जो है वो क्या है, ट्रायंगल है उसी सेम प्लेन पे। तो बताइए क्या ये सबसेट हो जाएगा, बोलो, ये सबसेट होगा या नहीं होगा। बेटा ये सबसेट आपका हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है वो सभी ट्रायंगल्स का क्या होता है, सबसेट होता है। ठीक है, जैसे मैंने इधर मैं बना लेता हूं, मैंने मान लेते यहाँ पे है, ये ठीक है। तो यहाँ पे भी आप इक्विलेटरल ट्रायंगल डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, तो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, मान लेते हमने यहाँ से उठाया और इतनी लेंथ ये है इसकी, और यहाँ से हम लोग ये बना दिया, ये बना दिया, तो ये साइड ये साइड ये साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। क्लियर है, तो यानी कि इक्विलेटरल जो ट्रायंगल होता है वो सबसेट होता है ऑल ट्रायंगल्स का। तो यहाँ पे बोलो क्या आंसर हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा, ये बिल्कुल करेक्ट है। आगे आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इन्होंने क्वेश्चन क्या बोला है कि x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, और यहाँ इन्होंने क्या बोला है, x इज एन इंटीजर। तो अब बताओ इवन नेचुरल नंबर क्या होते हैं बेटा, जो इवन नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, 2 4 6 8, ये क्या है, इवन नेचुरल नंबर है। और ये आपका क्या है, x इज एन इंटीजर, तो इंटीजर में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आते हैं। तो 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, बोलो। तो इसमें ये देखो 2 4 6 8 सारे के सारे नंबर होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। तो ये बेटा हमारा क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। बोलो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ किसी सभी का, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये ट्रू और फॉल्स आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। बेटा यहाँ पे देखो ए और बी दे रखा है, इन्होंने बोला ये इसका सबसेट नहीं है, तो चेक करो जरा, ए बी इसमें है, ए बी इसमें है, तो इसका मतलब ये सबसेट है। तो सबसेट है तो इसका मतलब ये बेटा कैसा हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा।
ये कैसा हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। फॉल्स, ठीक है। दूसरा इन्होंने क्या बोला है, ए कामा ई सबसेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज ए वोवेल इन अल्फाबेट्स। तो बोलो वोवेल्स क्या होते हैं हमारे, ए ई आई ओ यू ओ यू। तो देखो इस सेट का मतलब ये है, तो ए और ई इसमें है, ए और ई इसमें है बिल्कुल, तो ये क्या हो जाएगा, सबसेट। तो इसका मतलब ये हमारा कैसा हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या दे रखा है, 1 2 3। तो इधर भी हमको देखना है 1 2 3, 1 3 तो है लेकिन 2 नहीं है, तो इसका मतलब ये सबसेट हमारा नहीं है। लेकिन ये क्या बोल रहे हैं कि ये इसका सबसेट है, तो ये हमारा बेटा क्या हो जाएगा आंसर इसका, फॉल्स। बोलो क्लियर पॉइंट हुआ। नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाला सीमा आप बताइए इसका आंसर ट्रू होगा या फॉल्स होगा, कमेंट सेक्शन में लिखिए। ट्रू होगा, बिल्कुल सही है। ए देखो सबसेट इसका है, इसमें एक ही सिंगल एलिमेंट है, तो ए इसमें देखना होता है कि ये है कि नहीं है, और इन्होंने बोला ए इज द सबसेट ऑफ दिस सेट, तो बिल्कुल सही है, ये कैसा हो जाएगा हमारा, ट्रू हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट वाला, अब यहाँ पे बेटा इन्होंने बोला है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जैसे हमने मान लिया, थोड़ा सा इधर हम लोग अलग कलर वाले पेन से समझा देते हैं। वैसे समझाया है, जैसे कोई सेट है, इन्होंने क्या दे रखा है, ए कामा बी कामा सी, ए कामा बी कामा सी। तो यहाँ पे अगर ये लिखते कि ए बिलोंग्स टू ए कामा बी कामा सी तो करेक्ट होता। अगर ये लिखते बी, बी बिलोंग्स टू ए कामा बी कामा सी तो ये करेक्ट होता। अगर ये लिखते सी बिलोंग्स टू ए कामा बी कामा सी, बोलो। लेकिन यहाँ इन्होंने सेट दे रखा, सेट कभी भी बिलोंग्स नहीं करता है, वो क्या होता है, सबसेट होता है। क्या होता है बेटा, सबसेट। जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन हुए, यही अगर साइन लगा होता तो करेक्ट होता, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या दे दिया, बिलोंग्स टू, तो ये क्या हो गया हमारा, फॉल्स हो गया। क्या हो गया इसका, फॉल्स हो गया। समझ में आ गया। अगर यही कुछ इस टाइप से सेट लिखा होता, मैं आपके डाउट साथ के साथ क्लियर कर रहा हूं कि जैसे यहाँ मान लेते मैंने ये दे दिया ए बिलोंग्स टू, ब्रैकेट में लिख दिया ए कामा बी कामा सी। अब यहाँ पे ए जो लिखा हुआ है सेट के अंदर है, लेकिन अब ये एलिमेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। किसकी तरह, एलिमेंट की तरह। तब इस केस पे ये कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी बेटा, ट्रू हो जाएगी। समझ में आए, इस सेट में और इस सेट में अंतर समझ में आ गया होगा, बोलो कमेंट सेक्शन में लिखिए अगर सही समझ में आ गया है तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा क्या कह रहा है, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x इज द इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। इधर मैं सॉल्व कर लूं, तो इवन नेचुरल नंबर बोलो क्या होते हैं, 6 से छोटे। तो 2 होगा, 4 होगा, 6 आएगा क्या, बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 6 से छोटा बोला गया है। दूसरा बोला गया सेट x इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। अब x आपको ऐसे नेचुरल नंबर बताने हैं जो 36 को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो कौन कौन से मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, उसके बाद में 4 मिलेगा, बोलो 4 मिलेगा, 5 नहीं होगा, 6 मिलेगा, 7 नहीं, 8, 9
9 मिलेगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे, लेकिन 36 तक आपको मिल जाएंगे। इसके आप निकाल सकते हो और भी, लेकिन हमें ज़्यादा निकालने की ज़रूरत नहीं है। हमें देखना है 2 और 4। तो देखो 2 और 4 इसमें आ गया है, 2 4 बिल्कुल आ गया है इसमें। 2 और 4 इसमें प्रेजेंट है, एक ये 2 है, दूसरा 4 है। और इन्होंने क्या बोला, ये सबसेट है, तो बिल्कुल बात सही है कि ये हमारा इसका क्या बन जाएगा, सबसेट। तो इसका आंसर बोलो क्या होगा, ट्रू होगा। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया, दूसरा क्वेश्चन भी। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें भी इनको क्या बताना है कि लेट ए इज इक्वल टू 1 2 ब्रैकेट में दे रखा है 3 4 5। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं एंड वाई, क्यों है। अच्छा, तो देखो पहला वाला पॉइंट क्या है। पहला इन्होंने बोला है 3 4 इज द सबसेट ऑफ ए। नहीं बेटा, ये अब सबसेट नहीं होगा, ये सबसेट अब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बोलो, ये सबसेट क्यों नहीं होगा। क्योंकि मैंने बताया था कि जैसे ही सेट के अंदर अगर आपने ब्रैकेट में रख दिया है तो फिर वो एलिमेंट की तरह ही काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो कि 3 4 ये एक एलिमेंट की तरह काम करेगा जो कि बिलोंग कर रहा है ए में, बट 3 4 इज नॉट सबसेट ऑफ ए। ये इसका सबसेट हमारा नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट कैसा है हमारा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। कैसा है, इनकरेक्ट। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे स्टेटमेंट की। इन्होंने बोला है कि 3 4 अभी मैं डिस्कस कर चुका हूं। 3 4 किसकी तरह काम करेगा, एलिमेंट की तरह। जैसे 1 और 2 है वैसे ही हमारा 3 4 है। तो ये बिल्कुल सही है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। ये कैसा हो जाएगा बेटा, ट्रू हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब इन्होंने बोला है सबसेट। हाँ, अब ये देखो बात सही है कि जैसे अब एलिमेंट है, तीसरा पॉइंट, ये अभी तक क्या था 3 4, ये बेटा क्या है, एलिमेंट। लेकिन जैसे हम बन, ये बन क्या होता है, एलिमेंट होता है, और इसमें हम लोग ब्रैकेट लगा देते हैं तो ये क्या बन जाता है, सबसेट बन जाता है। इसी तरीके से अगर हम इसमें भी ब्रैकेट दोबारा से लगा दें तो ये क्या बन जाएगा, सबसेट बन जाएगा। और सबसेट किसका हो जाएगा, हमारा ए का हो जाएगा। किसका सबसेट हो जाएगा, ए का। तो कहने का मतलब क्या है ये बेटा, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। कैसा है, करेक्ट। यहाँ पे भी आप करेक्ट लिख लीजिएगा क्योंकि करेक्ट और इनकरेक्ट में आंसर देने हैं आपको। ये कैसा हो जाएगा बेटा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट। नेक्स्ट जो आपको दे रखा है क्वेश्चन, वो क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 4। इन्होंने बोला है कि 1 बिलोंग्स टू ए। 1 ए में बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो ये भी कैसा हो जाएगा, हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, आगे इन्होंने बोला कि 1 इज द सबसेट ऑफ ए। नहीं, नॉट, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। क्योंकि इतने क्वेश्चन किए तो रीजन समझ में आ गया होगा। 5वां कि 1 इज बिलोंग्स टू ए, बट यहाँ पे लिखना आप क्या, यहाँ पे ऐसे लिखो, आंसर दो कि 1 इज एलिमेंट ऑफ
एलिमेंट ऑफ ए, तो 1 बिलोंग्स टू ए, बट जो 1 है वो सबसेट नहीं होगा। क्या नहीं होगा? सबसेट नहीं होगा ए का। नॉट सबसेट ऑफ ए। ठीक है, तो ये बेटा कैसा हो जाएगा? इनकरेक्ट। अच्छा, यहाँ बात करें 1 to 5 की, तो यहाँ देखो 1 to 5 ब्रैकेट के अंदर है तो सबसेट है, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 1, 2, 3, सॉरी 1, 2, 5। अब देखो ये सबसेट है तो ये बिलोंग्स तो नहीं करेगा, क्योंकि बिलोंग्स क्या करते हैं? एलिमेंट। तो ये बेटा क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट। इनकरेक्ट। अगर रीजन लिखना है तो रीजन लिख दो। रीजन में क्या लिखना है? 1, 2, 5 इज सेट ऑफ या इज सबसेट ऑफ ए। 1, 2, 3 1, 2, 5 is not an element, not an element। तो ये 1, 2, 5 जो है इसके अंदर बिलोंग्स नहीं कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट 1, 2, 3 क्या इसका सबसेट होगा? तो 1, 2 लेकिन 3 एलिमेंट नहीं है, तो ये भी इसका सबसेट नहीं होगा। तो ये बेटा कैसा हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। इनकरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? 5 बिलोंग्स टू ए। बेटा 5 इस सेट के अंदर बिलोंग्स तो नहीं कर रहा। 5 सबसेट होता है। 5 जो होता है वो सबसेट होता है एवरी सेट का। ये मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं। तो ये कैसा हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। और ये कैसा हो जाएगा बेटा? करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी बताया कि 5 जो होता है वो सबसेट होता है, ना कि बिलोंग करता है। अब ये बोलो, अब 5 इन्होंने 5 जैसे ही हम सेट के अंदर बंद करते हैं तो वो बेटा क्या बन जाता है? एक एलिमेंट बन जाता है। और 5 जो है वो हमारे इस सेट के अंदर नहीं है, तो ए स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा? हमारे इनकरेक्ट हो जाएगा। और एलिमेंट कभी भी सबसेट नहीं होता है, क्या होता है? केवल सेट होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा? इन करेक्ट हो जाएगा। बोलो, यहाँ तक बात सभी के समझ में आई? किसी को कोई डाउट? किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। बोलो। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। इसका रीजन लिखोगे? इसका रीजन लिख लो। बाद बाकी आप अपनी तरफ से बना के रीजन लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखोगे? फाई इज एन एलिमेंट हु जो नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, नॉट बिलोंग्स टू ए। तो जो फाई है वो न तो बिलोंग्स कर रहा ए में, और ना नार नॉर जो फाई है वो इसका क्या बन जाएगा? सबसेट बनेगा। क्या है? सबसेट। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है?
राइट डाउन द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। इसके आपको क्या निकालने, ऑल सबसेट निकालने हैं। तो पहला क्वेश्चन ए है, तो ऑल सबसेट बोलो क्या हो जाएंगे इसके। मैंने बोला था क्या बेटा कि जो सबसे छोटा सेट होता है वो क्या होता है, सबसेट फाइव होता है। तो बेटा कितना हो जाएगा 5। अलग अलग निकालना हो तो अलग अलग बता दूं, एक साथ रखना है तो एक साथ बोलो, अलग अलग ही रखते हैं। तो बेटा सबसे पहला सेट क्या आएगा, सबसेट क्या आएगा 5। दूसरा क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो इसके टोटल कितने सबसेट होंगे, 2 सबसेट होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा, हमने बेटा क्या बताया था, फार्मूला टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है, उससे आप निकाल सकते हो टोटल नंबर ऑफ सबसेट बराबर कितना होता है 2 की पावर n। अब बेटा यहाँ पे देखो n बराबर कितना है 1, एक एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने निकलेंगे 2 की पावर 1 2, तो 2 हमारे निकल आए। अब आता है हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे। बेटा जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है, ए कामा बी बोलो। तो इसमें टोटल सबसेट कितने होंगे, 4 निकल के आएंगे, क्योंकि 2 की पावर 2 कितना होता है 4 होता है। तो ऑल सबसेट्स क्या होंगे, ऑल सबसेट्स आर, तो पहला सेट बोलो बेटा क्या होगा 5। 5 आंख बंद करके लिख दो, फिर सिंगल सिंगल लिखे जाते हैं ए, उसके बाद में बी, उसके बाद में पेयर ए कामा 4 निकल आए। बोलो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, सबसेट्स निकाल सकते हो। अब हम लोग बात करेंगे तीसरा क्वेश्चन। तो बेटा तीसरा क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, बोलो तीसरे क्वेश्चन में कितने सबसेट निकलेंगे 8। तीसरे में कितने निकलेंगे 8 सबसेट। क्वेश्चन क्या है 1 कामा 2 कामा 3। तो ऑल सबसेट्स, ऑल सबसेट्स क्या होंगे, सबसे पहला 5, फिर सिंगल सिंगल बोलो 1, फिर 2, फिर 3, फिर पेयर में बनाओ 2 2 के 1 कामा 2, फिर 1 कामा 3, अब 2 के साथ बनाओ 2 कामा 3, एक ही पेयर मिलेगा, बैक नहीं जाएंगे, फिर क्या मिलेगा 1 2, अब 3 3 के, 3 3 के कितने होगा 1। अब टोटल गिन लो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये टोटल आपके कितने निकल आए, सबसेट निकल के आ गए। अब आते हैं चौथा क्वेश्चन। तो जो चौथा क्वेश्चन है ये क्या दे रखा है बेटा 5। तो नल सेट है, नल सेट का कोई सबसेट नहीं होता है, क्या होता है केवल 5 सेल्फ होता है। तो ऑल सबसेट क्या हो जाएंगे, 5 से सेट का सबसेट क्या होगा, खुद 5 ही होगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स। बेटा इनका क्या बनाना है, इंटरवल बनाना है। हमने बहुत अच्छे से समझाया था आपको कि इसका इंटरवल हम लोग कैसे बनाएंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है, अब यहाँ पे देखो आपको क्या लिखना है, जहाँ पे क्या होता है पहले आप -4 कामा 6 लिख लो। ठीक है, तो जहाँ पे इक्वल साइन होता है वहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगता है, और जहाँ पे इक्वल साइन नहीं होता है वहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट लगता है।
या ओपन ब्रैकेट भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरे क्वेश्चन में फिर इसी तरीके से करेंगे। बोलो, तो पहले क्या लिखेंगे, -12, फिर क्या लिखेंगे, माइनस का कॉमा, -10 ऐसे लिख लो। अब देखो किसी साइड क्या इक्वल टू लगा है, नहीं लगा है, तो इसका मतलब इधर भी ओपन क्लोज की तरह दिख रहा है, इधर भी क्या रहेगा बेटा, ओपन, और इधर भी ओपन। ठीक है, अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। रोमन में ही डाल दे जैसे हैं आपके। तीसरा क्वेश्चन, 0,7 लिख लो, 0,7। देखो इक्वल टू कहाँ लग रहा है, 0 के पास में लग रहा है, तो ये 0 पे क्या लगा दो, क्लोज, और इस पे क्या हो जाएगा, ओपन। तो ये इसका इंटरवल कन्वर्ट हो गया। चौथा देखो क्या लिखना है हमको, 3 और 4, 3,4 इक्वल टू, देखो कहाँ कहाँ लगा, 3 पे भी लगा, 4 पे भी लगा, तो 3 पे भी क्लोज और 4 पे भी क्लोज। बोलो समझ में आ गया, कोई क्वेश्चन आ जाएगा इंटरवल का कर लेंगे। ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा इसको क्या लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। जैसे ये क्वेश्चन किस में दे रखा था, सेट बिल्डर में दे रखा था, किस में करना था, इंटरवल में। इसी तरीके से ये क्वेश्चन किस में दे रखा है, इंटरवल में दे रखा है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, सेट बिल्डर में, तो इसी में कर दे। इज इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा, कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट, ठीक है, चाहे तो थोड़ी सी चीटिंग कर लो ऐसे। दूसरा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। बोलो इतना कर लिया, अब क्या लगाना है, क्योंकि आपको x के बारे में बताना है कि x हमारा क्या है, रियल नंबर है। अब यहाँ से देखो क्या लिखो, -3 और 0, क्या लिखो, -3, पहले लिखा -3, फिर इधर क्या लिख दो, 0, बीच में आपको x डालना है, बीच में क्या डालना है, x। क्लियर है, अब देखो दोनों साइड ओपन है, तो दोनों साइड क्या लगेगा, लेस, इधर भी लेस भर दो और इधर भी लेस भर दो। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। दूसरी हम लोग बात करेंगे, इसको भी ऐसे लिखना है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्या भरना है इस बार, 6 और 12, क्या भरना है, 6 भरना है, बीच में x भरना है, और इधर 12 भरना है, ब्रैकेट क्लोज। देखो बेटा दोनों साइड क्लोज है, तो इसका मतलब क्या लगेगा, लेस देन इक्वल टू, और यहाँ पे भी लेस देन इक्वल टू। बोलो समझ में आ गया, आ गया होगा, आप इतने स्मार्ट जो है ना। x सच दैट, तीसरा x बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसमें बेटा क्या भरना है, 6 और 12, इसमें भी भरना है, 6x और 12। बोलो क्लोज कहाँ लगा है, 12 पे, तो 12 पे बेटा क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू, 6 पे ओपन लगा तो सिर्फ पे क्या रहेगा, लेस देन रहेगा। बोलो कोई प्रॉब्लम, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, चलो करके दिखाइए। ये क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, बेटा कितना भरेंगे, -23 x और 5, ब्रैकेट क्लोज। अब बोलो 5 पे क्या है, ओपन, तो 5 पे क्या रहेगा हमारा, लेस देन, और 23 पे क्या है, -23 पे क्लोज, तो इस पे बेटा क्या रहेगा, लेस देन इक्वल टू। बोलो कोई प्रॉब्लम है, किसी भी क्वेश्चन में इंटरवल से सेट बिल्डर में कन्वर्ट करना हो, या फिर सेट बिल्डर से आपको इंटरवल में कन्वर्ट करना हो। मैं समझता हूं किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है।
इन्होंने बोला है इन्होंने क्या बोला है भाई कि द राइट ऑफ ट्रायंगल व्हाट यूनिवर्सल सेट्स वुड यू पर्पस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है इसका यूनिवर्सल सेट। तो कोई बच्चा हमको बताएगा यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन क्या होती है, बोलो। यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन क्या होती है। हमने बोला था कि जो भी सबसेट होते हैं उनमें जो सबसे बड़ा सेट होता है वो आपका क्या होता है यूनिवर्सल सेट होता है। क्या होता है यूनिवर्सल सेट होता है। तो आप बताओ इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा। नहीं आ रहा किसी को, बोलो। जल्दी बताओ भाई। ये इतना आसान क्वेश्चन है फिर भी आप लोग नहीं टाइम बता पा रहे हैं। सेट ऑफ ऑल क्या हो जाएगा सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स क्या हो जाएगा हमारा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए क्या होगा इसका तो बता ही सकते हो। बोलो। इसका भी क्या होगा सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। भाई यूनिवर्सल सेट क्या होता है जिसमें सारे के सारे सबसेट मिल जाए। आइसोसेलेस है, राइट एंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल वही तो होगा, तो उसी में ये सब क्या होंगे उसके सबसेट होंगे। बोलो, कोई डाउट किसी को नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, ये भी किस पे डिपेंड है यूनिवर्सल सेट पे ही। देखो, अब इन्होंने बोला है कि गिवन द सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी इज इक्वल टू 2 3 4 6 और 0 1 2 0 2 4 6 8 तीन सेट दे दिए गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट। बोलो, बताओ इन तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा। बेटा जाहिर सी बात, मैंने क्या बोला यूनिवर्सल सेट जो होता है वो क्या होता है कंटेनिंग ऑल सबसेट्स। कंटेनिंग ऑल सबसेट्स। तो अगर u इज इक्वल टू इनको देख के बनाएंगे तो सबसे छोटा सेट जो बनेगा वो क्या बनेगा 0 आना चाहिए, फिर 1 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 3 आना चाहिए,
4 आना चाहिए, 5 आना चाहिए, उसके बाद 6 आना चाहिए और 8 आना चाहिए। बोलो, देखो ये वाले एलिमेंट 1 3 5 इसमें है, 1 3 5 ये हैं। उसके बाद में 2 4 6 इसमें है, 2 4 6 इसमें है, 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8। जो सबसे छोटा यूनिवर्सल सेट है वो आपका ये बन के तैयार होगा। अगर इससे बड़ा भी दे रखा है तो वो भी उसके लिए यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो देखो ये वाले एलिमेंट कहीं मिले, 1 2 3 4 5, 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6, 6 है बेटा लेकिन 8 नहीं है, तो इसका मतलब ये तो यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता। 5 कभी भी हमारा यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता। 0 इसमें नहीं दे रखा तो ये भी नहीं हो सकता। देखो ये वाले सारे के सारे एलिमेंट इसमें हैं, 0 1 2 3 5 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि सारे के सारे ये वाले एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है। तो इसका मतलब जो यूनिवर्सल सेट होगा वो कौन सा होगा, हमारा थर्ड वाला होगा। ये क्या होगा, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, ये मैंने छोटा यूनिवर्सल सेट बनाया था लेकिन हमें उससे बड़ा मिल गया, तो हमारा कौन सा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं क्योंकि ये खुद भी एक सबसेट है। बोलो, कोई प्रॉब्लम किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई भी डाउट हो तो आप बोल सकते हैं। आगे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आ गया है तो ये क्लास यहीं पे ब्रेक करते हैं, आगे मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तो गुड नाइट सभी बच्चों के लिए।